मुख्यमंत्री जी समाधान यात्रा पर निकले हैं, लेकिन ये बंद कमरे की बैठकें होंगी, कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होगा। मुख्यमंत्री इतने डरे हुए हैं कि कहीं कोई पत्थर न फेंक दे, कोई चप्पल न चला दे, कोई नारा न लगा ले। और चंपारण में तो जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं और जो सचिवालय सहायक के जो परीक्षार्थी थे उनको घरों में नज़रबंद कर दिया गया ताकि वो किसी प्रकार का व्यवधान पैदा न कर सके। और मुख्यमंत्री जी आप कह रहे हैं कि आपको पता नहीं कि लाठीचार्ज हुआ। ये तो बड़ी चिंता का विषय कि राज्य के मुख्यमंत्री जो गृह मंत्री भी है उनको ये पता ही नहीं है कि लाठीचार्ज भी हुआ है। और आप ही के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ललन सिंह जी कह रहे हैं कि लाठीचार्ज होना कोई बड़ी बात नहीं है, तो सामान्य बात है। और फिर बार बार बिहार में पर्चा लीक क्यों हो रहा है? बीपीएससी का पर्चा लीक हुआ, 8 साल के बाद सचिवालय सहायक की परीक्षा हो रही है, उसका भी पर्चा लीक हो गया। एक पाली की परीक्षा आपने रद्द कर दिया। लड़के मांग कर रहे हैं कि सारी परीक्षा रद्द की जाए। आपको क्या दिक्कत है जब लड़के मांग कर रहे हैं? और उल्टे लाठीचार्ज करवा दिया। तो इसलिए इस बात का विचार करना होगा बिहार सरकार को कि अगर केंद्र सरकार रेलवे 1.25 करोड़ लड़कों की परीक्षा करा सकती बिना किसी बाधा के, बिना किसी पेपर लीक के, तो क्या बिहार के अंदर कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा लिया जाना उचित होगा कि नहीं? इसका जरूर बिहार सरकार को विचार करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना के पक्ष में है और इसलिए 2 जून 2022 को कैबिनेट की बैठक में कास्ट सेंसस कराने का निर्णय लिया गया, लेकिन 7 महीना लग गया और अब 7 जनवरी से अगर प्रारंभ भी हो रहा है तो केवल मकानों की सूची बनाई जाएगी और वास्तविक सर्वे जो है ये पता नहीं अप्रैल मई कब होगा। मुख्यमंत्री जी जब 2 जून को निर्णय हो गया तो 7 महीना क्यों लगा इसको प्रारंभ कराने में? और जो लोग हम पर आरोप लगाते हैं वो भूल जाते हैं कि 2010 में सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना जो हुई थी तो भारतीय जनता पार्टी ने उसका पूरा समर्थन किया था। लेकिन उस सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सर्वे का क्या हुआ? 5,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ और जब जनगणना की गई तो पूरे देश में 46 लाख जातियां पाई गई और से आज तक उस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया जा सका। और बिहार कोई पहला राज्य नहीं है, इसके पहले कर्नाटक ने, तेलंगाना ने और जातीय जनगणना का काम पूरा कर चुके हैं। तेलंगाना में तो एक ही दिन के अंदर पूरे राज्य के अंदर लाखों लोगों को भेजकर और कास्ट सेंसस का काम पूरा किया गया था। तो इसलिए मुख्यमंत्री जी कोई बिहार पहला राज्य नहीं है, आप तीसरे राज्य हैं। और साथ ही साथ हम जरूर ये चाहेंगे कि सर्वदलीय बैठक बुलाकर और इस जातीय गणना के बारे में पूरी जानकारी लोगों को दी जाए, क्योंकि राजनीतिक कार्यकर्ताओं को कुछ भी जानकारी नहीं इसके बारे में। इसलिए कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हो, इसलिए आवश्यक है कि ऑल पार्टी बैठक बुलाकर जातीय जनगणना के बारे में पूरी जानकारी सभी दलों को और दी जाए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।